अस्सलाम वालेकुम। आज हम निहारी की कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरह होटल की निहारी का जायका होता है वो घर पर क्यों नहीं आता। तो आज हम सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, फुल वॉच करना है। और हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले निहारी बनाने के लिए हम कुछ मसाले पीस लेते हैं। दो तरह के हम मसाले पीसेंगे और इनको स्टेप बाय स्टेप हम इसमें ऐड करेंगे। सौंफ हमने ली है 2 टेबल स्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून, सौंठ है हाफ़ टी स्पून। इन सब को हमने बारीक, बिल्कुल बारीक हमें पीस लेना है, इतना बारीक के बिल्कुल भी दाना ना रहे। और यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ गरम मसाले, जिसमें हमने तेज़ पत्ता लिया है 2, बड़ी इलायची ली है हमने काली 3, और हरी इलायची है 8 अदद, और 1 बादियान लिया है, और ये जावित्री का पीस है। और इसके साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, और ये जायफल है। समझे एक जायफल में से अगर 3 हिस्से किए जाएँ तो ये तीसरा हिस्सा है। दालचीनी की स्टिक्स हैं 3। इन सब मसालों को भी हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ये हमने बिल्कुल बारीक पीस लिए हैं। और अभी हम इनको रखते हैं साइड में, फिर आगे चल के हम आपको बताते हैं ये मसाले किस किस तरह निहारी में ऐड किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है तकरीबन 2 कप, क्योंकि निहारी में ऑयल ज़्यादा जाता है। और यहाँ हमने एक दरमियानी साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके तेल में डाल दिया है। और इसको प्याज को हमें हल्का कलर देना है, यानी हल्का गुलाबी कर लेना है। बहुत तेज़ कलर नहीं देना, वरना निहारी का रंग ख़राब हो जाएगा। तो प्याज जो हल्की गुलाबी हो गई है, हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाला है। हमने यहाँ पर याद रहे सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला है, अदरक नहीं है इसमें। और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा हमने ऑयल में फ्राई कर कर इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमने 1 किलो गोश्त लिया है निहारी के लिए। बोंग का गोश्त है, रान का गोश्त ले लें, बहुत अच्छा रहता है निहारी में। इसको हमने अच्छी तरह से ऑयल में खूब अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हड्डियाँ। हड्डियों को भी खूब अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स करके फ्राई करेंगे। देखें इसमें हड्डियों में नली भी है, और नली के साथ अगर आप निहारी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि नली का जो गूदा होता है वो निहारी की जान है, समझ लें, उससे जायका बढ़ जाता है। और ये सब हमने खूब अच्छी तरह से भून लिया है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून भर के हमने पिसा हुआ धनिया डाला है। 1 टीस्पून यहाँ पर हमने हल्दी का ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून यहाँ हम ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर का। और इसके साथ ही हम इसमें मसालों की जान, जो हर खाने की जान है, वो हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब मसालों को खूब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी डाल देंगे, क्योंकि निहारी के गोश्त को खूब गलाना होता है, हमें खूब पकाना होता है, तो इसलिए इसका पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं। और पानी डालने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि इसमें उबाल आ जाए। तो देखिए उबाल आ चुका है, और अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और आपके सामने स्टार्ट में जो हमने मसाले पीसे थे, सौंफ, ज़ीरा और सौंठ का जो मसाला था, जो हमने बिल्कुल बारीक पीस कर रखा था स्टार्ट में, वो अब हम इस स्टेज पर निहारी को 10 मिनट पकाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इस मसाले के भी लम्स नहीं बनने चाहिए। खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर बिल्कुल स्लो आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे के लिए हमें इसको पकने के लिए स्लो आंच पे छोड़ दिया था, और 1.5 घंटा हो चुका है। और इसका जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छी तरह से टेंडराइज हो गया है। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा गोश्त टेंडर हो गया है। और अगर निहारी में गोश्त बिल्कुल गला हुआ ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो गोश्त को हमें खूब अच्छी तरह से टेंडर करना है। और यहाँ जो हमने स्टार्ट में हड्डियाँ डाली थी वो उनको हम निकाल लेते हैं। और ये नली है, ये भी खूब पक पक के इसका जो अंदर का गूदा था वो भी निकल चुका है। और सारी हड्डियों को हमने अलहदा प्लेट में निकाल लिया है। और आपको निहारी की ग्रेवी पे जितना भी ऑयल दिख रहा है, ये एक हम अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि निहारी में जैसे ही हम आटा घोल कर डालते हैं, सारा ऑयल जो होता है वो कहीं गायब हो जाता है। तो प्रोफेशनली तरीका यही होता है, वो सारा ऊपर से ऑयल जो है उतार लेते हैं, और जब निहारी को सर्व करते जाते हैं तो ऑयल डाल डाल के वो सर्व करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून आटा लिया है, और इसको हम इस तरह घोलेंगे कि बिल्कुल भी इसमें लम्स ना रहें। पानी के साथ आटे को हमें पतला पतला घोलना है, और लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। अगर इस आटे में लम्स रह गए
तो फिर वो आपकी निहारी में भी लम्स दिखाई देंगे। तो देखिए हमने आटे को पतला पतला सा घोल लिया है और इसको हम आहिस्तगी से आहिस्ता आहिस्ता डालते जा रहे हैं और चमचा चलाते जाएंगे। अगर आप चमचा नहीं चलाएंगे तो इससे भी लम्स बन जाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा जो बचा है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और साथ साथ चमचा चलाते जाते हैं ताकि बिल्कुल भी लम्स ना बने और ये ज़बरदस्त सा डिज़ोल्व हो जाए पूरे ग्रेवी में। और ये जो गरम मसाला हमने स्टार्ट में पीस के रखा था वो हम सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि इस गरम मसाले के लम्स ना बन सके निहारी में। और इसको निहारी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब स्टेप होता है आखिर का, वो यही होता है कि पिसे हुए गरम मसाले डालकर निहारी को खूब अच्छी तरह से ढक कर दम लगाया जाए तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो 30 मिनट के लिए हम इसको दम पर रख देते हैं। 30 मिनट हो चुके थे, दम लग चुका था खूब अच्छा सा निहारी को। तो हमने चूल्हा बंद कर दिया था। फ्लेम बंद करने के बाद निहारी को आधे घंटे तक इसी तरह रहने दें। फिर आधे घंटे बाद जब आप निहारी का लीड हटाकर देखेंगे तो ग्रेवी के ऊपर जितना भी हमने ऑयल डाला होता है वो ऊपर आ जाता है। आटा डालने से पहले निहारी में से हमने ऑयल उतार लिया था, तो जितना भी ऑयल हमने उतारा था वो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह निहारी तैयार है। इसको आप कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक और हरे धनिए और नींबू के साथ सर्व करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।